ये निश्चित तौर पर बालों की सभी समस्याओं को समाप्त करने का बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। इसे कुछ महीने लगातार करने से गंजे सिर पर फिर से बाल उगते देखे गए हैं और सफ़ेद हो चुके बालों को भी फिर से काला होते देखा गया है। गंजापन चाहे किसी बीमारी जैसे एलोपेशिया की वजह से हो या किसी एलोपैथिक दवा, ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से हो या लापरवाही भरी दिनचर्या की वजह से हो या आनुवांशिक रूप से हो, ये निश्चित चमत्कारी फायदा पहुंचाता है। बाल चाहे कितने भी तेजी से झड़ रहे हों या पककर सफ़ेद हो रहे हों, ये अभ्यास निश्चित फायदा करता ही करता है। इसे करने के लिए किसी भी तरह की महंगी दवाएं या दुर्लभ जड़ी बूटियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही कोई बहुत कठिन अभ्यास या प्रक्रिया करने की ज़रूरत होती है। असल में ये एक तरह का एक्यूप्रेशर प्रैक्टिस है जिसे प्रतिदिन आपको अपनी समस्या की गंभीरता के हिसाब से करना है। मतलब अगर आपके बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे हों या बहुत तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हों तो आप इसे प्रतिदिन आधा घंटा करिए, और अगर बहुत तेज़ी के बजाय सामान्य गति से आपके बाल झड़ या सफ़ेद हो रहे हों तो रोज़ 5 मिनट इस अभ्यास को करने से भी काम चल जाएगा। अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए तो इसे आप रोज़ आधा घंटा करिए, पर हाँ, आपको इस अभ्यास को रोज़ आधे घंटे से ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आधा घंटा से ज़्यादा देर तक करने पर भी कोई विशेष या जल्द लाभ मिलते हुए नहीं देखा गया है। और साथ ही साथ अगर इस अभ्यास को रोज़ 3 मिनट से कम किया जाए तो भी कोई विशेष लाभ मिलते हुए नहीं देखा गया है। इस अभ्यास को नियमित तौर पर करने के अतिरिक्त आपको कुछ और कार्य भी करने होंगे, जैसे बालों की समस्या होने के सबसे बड़े कारणों से भी अधिक से अधिक दूरी बनानी पड़ेगी, नहीं तो इस अभ्यास को करने का कोई विशेष फायदा नहीं मिल पाएगा। बालों की मुख्य समस्याओं की वजहों में एक प्रमुख वजह है बाज़ारों में बिकने वाले अलग अलग तरह की छोटी बड़ी नामी गिरामी कंपनियों के शैम्पू, क्रीम, हेयर जेल और साबुन आदि का इस्तेमाल। क्योंकि लगभग अधिकांश कंपनियों के शैम्पू और साबुन में बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल्स का प्रयोग होता है, जो कि शरीर, त्वचा और बालों के लिए निश्चित तौर पर बहुत नुकसानदायक होता है, और लंबे समय तक इन शैम्पू और साबुन का इस्तेमाल करने पर बालों की समस्या पैदा होना लगभग तय है। कई बड़ी नामी कंपनियां बेवकूफ़ बनाने के लिए टीवी और अखबारों में प्रचार करती हैं कि उनकी कंपनी के साबुन, शैम्पू 100% हर्बल या नेचुरल हैं, पर वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इन शैम्पू, क्रीम और साबुन को कई महीने बिना सड़े और ख़राब हुए बाज़ार में बेचने के लिए ये भ्रष्ट कंपनियां इनमें प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल मिला देती हैं। लेकिन आज के इस घोर भ्रष्टाचारी माहौल में भी कुछ कंपनियां अभी भी ऐसी हैं जिनके प्रोडक्ट्स पर 100% भरोसा करके इस्तेमाल किया जा सकता है। वास्तव में सिर के बालों की सफाई के लिए हफ्ते में सिर्फ एक बार शैम्पू लगाना पर्याप्त होता है, और शरीर के बाकी हिस्सों की त्वचा की सफाई के लिए सप्ताह में सिर्फ एक बार साबुन लगाना पर्याप्त होता है। वैसे यहाँ फिर से समझने की ज़रूरत है कि भारत में लगभग आज से 50-60 साल पहले तक कोई भी आदमी औरत शैम्पू, साबुन, क्रीम आदि का इस्तेमाल ही नहीं करता था। तो क्या उनके बाल गंदे रहते थे? नहीं, क्योंकि हमारे पूर्वज बालों और शरीर को साफ करने के लिए सिर्फ कुदरती चीज़ों जैसे दही, आंवला, रीठा, शिकाकाई, बेसन, मुल्तानी मिट्टी आदि का इस्तेमाल करते थे। इसलिए 60 वर्ष की अवस्था में भी उनके बाल काले और त्वचा चमकदार रहती थी। ये बात सभी लोगों को एकदम अच्छे से समझ लेना चाहिए कि अपना ये मानव शरीर किसी भी तरह के केमिकल के इस्तेमाल के लिए बना ही नहीं है। किसी भी केमिकल का किसी भी रूप में इस्तेमाल शरीर पर थोड़ा या ज़्यादा बुरा असर निश्चित डालेगा, और ये थोड़ा या ज़्यादा बुरा असर इस बात पर निर्भर करता है कि आपका शरीर कितनी मजबूत अवस्था में है या आप इन चीज़ों के प्रति कितने सेंसिटिव हैं।
बालों को काला रंगने वाली हेयर डाई और तरह तरह के रंग बिरंगे फैशनेबल हेयर कलर्स भी बालों के लिए अति हानिकारक हैं। दुनिया के साधारण लोग सिनेमा के हीरो हीरोइंस के द्वारा टीवी मैगजीन्स में आने वाले एडवर्टीजमेंट से प्रभावित होकर इन चीज़ों को खरीदने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं, पर इन साधारण सीधी सादी जनता को पर्दे के पीछे की सच्चाई का पता नहीं होता है कि ये हीरो हीरोइंस खुद तो कुदरती जड़ी बूटियों से अपने बाल शरीर की सफाई करते हैं, पर पैसे कमाने की खातिर ज़्यादातर हीरो हीरोइंस दूसरों को केमिकल वाला शैम्पू साबुन बेचने में संकोच नहीं करते। यहाँ पीछे बताए गए कारणों को इतना डिटेल में इसलिए समझाया गया है क्योंकि जब तक ये कारण बने रहेंगे तब तक दुनिया की कोई भी दवा आपके झड़ते या सफ़ेद होते बालों के इलाज में कोई विशेष करामात नहीं दिखा पाएगी। लेकिन आप इन कारणों से एकदम दूरी बना लें, आगे बताए गए अभ्यास से निश्चित तौर पर आप चमत्कारी फ़ायदा उठा सकते हैं। जो तरीका यहाँ बताया जा रहा है हो सकता है कि आप उसके बारे में पहले से जानते हों, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये पता ही नहीं कि ये तरीका कितना ज़्यादा और कितना जल्दी फ़ायदा कर सकता है। इस अभ्यास को करने से सालों के झड़ते बालों में एक हफ्ते में ही रोकथाम देखी गई है, और इतना ही नहीं, कुछ ही महीने में गंजे हुए सिर पर फिर से बाल उगते देखे गए हैं और सफ़ेद हो चुके बालों को काला होते हुए भी देखा गया है। बस ज़रूरत है पीछे बताए गए परहेजों के साथ नियम से इसे प्रतिदिन करने की। इस अभ्यास में बस इतना करना होता है कि दोनों हाथों की चारों उंगलियों के नाखूनों के सफ़ेद वाले हिस्सों को आपस में बार बार रगड़ना है, पर ध्यान रहे कि अंगूठे आपस में नहीं रगड़ना है, क्योंकि अंगूठों को आपस में रगड़ने से कानों और नाक पर भी बाल उगने लगते हैं। इस अभ्यास को कभी भी किया जा सकता है, बस खाने के आधे घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक ना करें, और इसे करते समय नंगी ज़मीन पर ना बैठें, ज़मीन पर कुछ बिछा कर ही बैठें। अगर सिर की खोपड़ी पर रोज़ सुबह शाम 5 मिनट सूर्य की रोशनी भी पड़े तो बहुत ही तेज़ लाभ मिलता है। सिर पर हफ्ते में 2 बार या कम से कम 1 बार नारियल तेल ज़रूर लगाना चाहिए। नारियल तेल हल्का, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी और सभी तरह की प्रकृति वाले मानवों के लिए अनुकूल होता है। नारियल तेल लाभ तभी करेगा जब वो असली हो, लेकिन भारत में वर्षों से शुद्ध नारियल तेल बेचने वाली कई नामी गिरामी कंपनीज के तेल में मिलावट पकड़ी गई है। इसलिए किसी विश्वसनीय एवं प्रामाणिक कंपनी का नारियल तेल ही प्रयोग करना श्रेयकर होगा। नहाते समय और सिर पर नारियल तेल लगाते समय अपने हाथों की उंगलियों से सिर की 2 मिनट धीरे धीरे मालिश करना ना भूलें। सिर की मालिश कभी भी ज़ोर ज़ोर से और जल्दी जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे कमज़ोर बाल टूटने लगते हैं। हो सके तो रोज़ किसी भी समय अपने सिर पर 100 बार कंघी फेरें, क्योंकि ये भी एक तरह का ज़बरदस्त एक्यूप्रेशर है, जिससे एकदम गंजी हो चुकी खोपड़ी पर भी नए नए बाल पैदा होने में काफ़ी आसानी होती है। बाल अगर बहुत ज़्यादा झड़ चुके हों तो बेहतर होगा कि आप ऊपर लिखे हुए अभ्यासों को शुरू करने से पहले एक बार अपना सिर पूरी तरह से मुंडवा लीजिए, क्योंकि जब आप ऊपर लिखे हुए अभ्यासों के साथ आपके नए बाल फिर से उगेंगे तो निश्चित रूप से पहले से ज़्यादा मजबूत, घने, लंबे और काले होंगे। किसी भी तरह का नशा जैसे सिगरेट, तंबाकू, शराब, बियर आदि करने वालों को इस इलाज से कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।